हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 के प्रश्नांक 1 से लेकर 3 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्नांक 4 जो कि ब्रिज कोर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो आपको इस प्रकार से आकृति दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि चित्रों में दिखाए गए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। इस प्रकार से आपको आकृति दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस आकृति को जो है भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आकृति में कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, कुल भाग 4 हैं। तो कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं। कुल भाग यहाँ पर इस आकृति में 4 हैं और जितने भाग छायांकित होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भाग में से केवल एक ही भाग छायांकित है, तो एक को हम ऊपर लिखेंगे। यदि यहाँ पर 2 भाग छायांकित होते तो यहाँ पर हम ऊपर कितने लिखते, 2 लिखते, लेकिन यहाँ पर इस चित्र में केवल एक ही भाग छायांकित है, इसलिए इसका भिन्न रूप जो होगा 1/4 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको इस प्रकार से आकृति दी जाए और आपसे कहा जाए कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, तो कुल भाग जितने भी दिए गए हैं इनको आपको नीचे लिखना है। जैसे इस आकृति में 1 2 3 4 कुल भाग 4 दिए गए हैं, वो जितने भाग छायांकित होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। तो इस आकृति में केवल एक ही भाग छायांकित है, तो इस प्रकार से इसका भिन्न रूप क्या होगा, 1/4 होगा। इसके बाद दूसरी आकृति दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग यहाँ पर 8 हैं। तो 8 को हम नीचे लिखेंगे और जितने भाग छायांकित हैं 8 में से यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 1 और 2 भाग छायांकित हैं, तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका भिन्न रूप क्या होगा, 2/8 होगा। इसके बाद आप चाहें तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से आप इसको काट भी सकते हैं। तो 2 एकम 2 होगा और 2 चौके 8 होगा, तो इसका भिन्न रूप 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 5। यह क्वेश्चन भी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन जो है वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था और आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको केवल विधि समझना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमें 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। यह क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर हमें 1/3 और 2/3 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पर कितनी ज्ञात करना है, 2 ज्ञात करना है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जितनी ज्ञात करना है उससे आपको एक ज़्यादा लेना है, उसमें आपको 1 जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर 2 ज्ञात करना है तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। और इस 3 का हम इस संख्या में अंश व हर में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इस संख्या में अंश व हर में गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यदि हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात करते तो हम यहाँ पर 3 से 1 ज़्यादा लेते, अर्थात 3 में हम कितना जोड़ते, 1 जोड़ते तो हम 4 का ऊपर नीचे गुणा करते। यदि यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती इन दो संख्याओं के बीच, तो 5 से हम कितना ज़्यादा लेते, 1 ज़्यादा लेते, अर्थात 5 में हम 1 जोड़ते तो कितना हो जाता 6। 6 का हम इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा करते, अर्थात अंश व हर में गुणा करते। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरी संख्या में भी कितने का गुणा करते, 6 का गुणा करते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 2 परिमेय संख्या पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर हम 2 से 1 ज़्यादा लेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या क्या दी गई है, 1/3, तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 2 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 2 से हम 1 ज़्यादा लेंगे, 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 3 का हम ऊपर नीचे इस प्रकार से गुणा करेंगे, अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या कितनी है, 2/3 है, इसमें भी हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से जब भी आपसे कोई भी संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच आपसे परिमेय संख्या पूछी जाए, तो आपको जितनी पूछी जाए उससे 1 ज़्यादा लेना है और उसका आपको दोनों संख्याओं में अंश व हर में गुणा कर देना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 के साथ होगा तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे। ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से और नीचे का गुणा नीचे की संख्या से। इसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे तो 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 2 तिया 6 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 से होगा तो 9 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या दोनों जगह समान है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, लेकिन अंश की संख्या अलग अलग है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। तो 3 और 6 के बीच की आप संख्या लिख दें, 3 के बाद 4 आती है, फिर 5 आती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप 3/9 लिखेंगे। अब 3/9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 आती है, 4 के बटे भी कितने आ जाएंगे, 9, क्योंकि दोनों जगह हर की संख्या यहाँ पर समान है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 हम सभी जगह लिखेंगे। 3 के बाद संख्या 4 आती है तो 4/9 हो जाएगी, 4 के बाद 5 आती है तो एक संख्या 5/9 हो जाएगी। इसके बाद 6/9 पहले से दी गई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 परिमेय संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से यदि वापस से यदि हम इसको कितने से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या 4/9 और 5/9 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3/9 आ जाएगी और यहाँ पर 6/9 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। अतः 1/3 और 2/3 के बीच की 2 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएंगी, 4/9 और 5/9। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 3/9 को लिखा, फिर 6/9 को लिखा। अब इसके बाद 3 के बाद 4 आती है, 4 के बाद 5 आती है, यहाँ पर हर में दोनों जगह संख्या समान है, तो यहाँ पर हमने बटी में कितना लिखा, 9 लिखा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पृष्ठांक 6, निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात की। जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन में जो है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर 2019 जो है वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3। तो यहाँ पर हम 3 से 1 ज़्यादा लेंगे, अर्थात 3 में यदि हम 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम इस संख्या में अंश व हर में 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी हम अंश व हर में 4 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से इनमें भी हम 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और तीसरे क्वेश्चन में भी हम अंश व हर में 4 का गुणा करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हल। यहाँ पर हमें -1 और -2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3। तो यहाँ पर हम 3 से 1 ज़्यादा लेंगे, अर्थात 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने -1 लिखा। अब -1 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना कि कोई किसी भी संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं, चाहे वह माइनस की संख्या हो चाहे वह प्लस की संख्या हो। तो यहाँ पर मैंने -1 के बटे 1 लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में 3 परिमेय संख्या पूछी गई है तो यहाँ पर हमने 3 से 1 ज़्यादा लिया था। 3 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 का हम अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिखा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या में भी हम 4 का अंश व हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने -2 को लिखा, इसके बटे कोई भी संख्या नहीं है तो हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हम कितने का गुणा करेंगे, अंश व हर में यहाँ पर हम 4 का गुणा करेंगे। अब इसके बाद आप गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 एकम 4 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 4 एकम यहाँ पर 4 होगा। इसके बाद यहाँ पर 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 8 आ जाएंगे, लेकिन माइनस का 8 आएगा। इसके बाद नीचे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की जो हर की संख्या समान है, 4 और 4 यहाँ पर है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर माइनस के 4 हैं, यहाँ पर माइनस के 8 हैं। तो हम माइनस के 4 और माइनस के 8 के बीच की संख्या लिख दें। -4 के बाद क्या आती है, -5 आती है। -5 के बाद -6 और -7 और बटे 4, चूंकि यहाँ पर दोनों जगह 4 और 4 हैं तो यहाँ पर सबके बटे हम कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अतः -1 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। -4 के बाद कितना आता है, -5 आता है, इसके बटे हम कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे। -5 के बाद संख्या कौन सी आती है, -6 के बटे भी हम कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे। -6 के बाद संख्या कौन सी आती है, 7 आती है, तो -7 बटे हम 4 लिखेंगे। और -8 बटे 4 पहले से दी गई है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अतः -1 और -2 के बीच की 3 परिमेय संख्या -5 बटे 4, -6 बटे 4 और -7 बटे 4 इस प्रकार से होंगी। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 5 बटे 7 और 6 बटे 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 3 से 1 ज़्यादा लेंगे, अर्थात 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का हम इसमें अंश व हर में गुणा करेंगे। दूसरी संख्या में भी हम अंश व हर में 4 का गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर 3 की जगह 4 परिमेय संख्या पूछी होती तो 4 से हम 1 ज़्यादा लेते, 4 में 1 जोड़ते कितना हो जाता, 5। 5 का हम अंश व हर में गुणा करते, लेकिन क्वेश्चन में केवल 3 परिमेय संख्या पूछी गई हैं तो 3 से आप 1 ज़्यादा लीजिए। 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 4। तो आप 4 लेंगे तो 4 का अंश व हर में आप गुणा करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में पहली संख्या दी गई है 5 बटे 7 और दूसरी संख्या जो दी गई है 6 बटे 7। तो यहाँ पर हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 4। तो 4 का आप अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी प्रकार से नीचे भी आप इसी प्रकार से अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो आप गुणा करें, 5 का गुणा 4 से करेंगे, ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे का गुणा नीचे की संख्या से। 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 आ जाएंगे। 7 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 आ जाएंगे। 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 28 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे की संख्या, जो नीचे क्या होती है, हर की संख्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 है और यहाँ पर भी 28 है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 24 है। तो 20 और 24 के बीच की संख्या लिख दीजिए और बटे में आप 28 लिख दीजिए। तो 20 के बाद 21 आती है, 22 आती है, 23 आती है। तो इस प्रकार से 3 परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5 बटे 7 और 6 बटे 7 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। 20 के बाद क्या आती है, 21, क्योंकि दोनों जगह 28 है तो हम इसके बटे कितने लिखेंगे, 28। 21 के बाद क्या आती है, 22 आती है, तो यहाँ पर हमने 22 बटे कितना लिखा, 28। 22 के बाद संख्या कौन सी आती है, 23 आती है, तो यहाँ पर हमने
23/28 लिखा। चूँकि दोनों जगह बटे में 28 है इसलिए यहाँ पर हमने सभी जगह क्या लिखा, 28 लिखा। 20 के बाद 21 आती है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। तो इस प्रकार से 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हो जाएंगी। इस प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में पहली संख्या कितनी दी गई है, 3/5। चूँकि यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे, 4 का, क्योंकि 3 से हम एक ज़्यादा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसमें भी हम 4 का अंश व हर में गुणा करेंगे। और दूसरी संख्या कितनी है, 4/5। इसमें भी हम कितने का गुणा करेंगे, अंश व हर में 4 का गुणा करेंगे। तो आप गुणा करें, 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप करेंगे 4 का गुणा 4 के साथ कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की जो संख्या है, हर की संख्या यहाँ पर दोनों जगह समान है लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है, 12 और 16। तो 12 और 16 के बीच की आप संख्या लिख दीजिए और सबके बटे आप नीचे की संख्या 20 लिख दीजिए। तो 12 के बाद 13 आती है, 14 आती है और 15, और सबके बटे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। 12 के बाद कितना आता है, 13, 13 के बाद 14 आती है संख्या, 14 के बाद 15 और 16 पहले से दी गई है और सबके बटे आप क्या लिख देंगे, 20। चूँकि यहाँ पर दोनों संख्याओं के बटे 20 हैं तो यहाँ पर भी हम बटे में 20 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम बटे में 20 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम बटे में 20 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या हो जाएंगी, 13/20, 14/20 और 15/20। तो इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यह क्वेश्चन आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक में भी पूछा जा सकता है या फिर 3 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 7 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात की। यह क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1 और 2 के बीच आपसे 2 परिमेय संख्या भी पूछी जा सकती हैं या फिर 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, दोनों तरीक़ों से आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो जब भी आपको जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम उससे एक ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर हमें कितनी ज्ञात करनी है, 5। तो 5 से हम एक ज़्यादा लेंगे अर्थात 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का हम अंश व हर में गुणा करेंगे अर्थात ऊपर भी हम 6 का गुणा करेंगे और नीचे भी हम 6 का गुणा करेंगे। क्योंकि पहली संख्या क्या है, 1 है, 1 के बटे यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, हर एक संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 का ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी हम जो 2 दी गई है संख्या है इसमें, इसके बटे सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, इसमें भी हम 6 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का गुणा 6 के साथ होगा तो 6 एकम 6 होगा, यहाँ पर 6 एकम 6 होगा। यहाँ पर भी हम करेंगे तो 2 का गुणा 6 के साथ करें या 6 का गुणा 2 के साथ तो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे और बटे में 6 एकम 6 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या दोनों जगह समान है लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है, अंश की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। तो 6 के बाद संख्या 7 आती है, फिर इसके बाद 8, 9, 10, 11 और सभी संख्याओं के बटे हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, 6 के बाद संख्या आती है 7, 7 के बाद संख्या 8 आती है, फिर 9 आती है, इसके बाद 10 आती है और संख्या 11 आती है। और यहाँ पर सभी के बटे हम कितना लिखेंगे, 6। क्योंकि दोनों जगह 6 हैं इसलिए यहाँ पर हम 7 के बटे 6 लिखेंगे, 8 के बटे 6 लिखेंगे, 9 के बटे 6 लिखेंगे, 10 के बटे 6 लिखेंगे और 11 के बटे 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या हो जाएंगे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में हम 2 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। कितनी, 2 परिमेय संख्या।
तो दो परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर 2 ज्ञात करना है तो 2 से हम 1 ज़्यादा लेंगे अर्थात 2 में हम 1 जोड़ेंगे। तो 2 में यदि हम 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस 3 का हम पहली संख्या में अंश व हर में गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में भी हम अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या कितनी है, 1 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में कोई भी संख्या नहीं है इसलिए हमने 1 के बटे 1 लिखा। इसमें हमें कितनी ज्ञात करनी है, 2 ज्ञात करनी है। तो 2 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 3 होता है। तो 3 का हम अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। इसमें भी हम अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा और नीचे भी कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे 3 एकम 3 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की दोनों जगह संख्या समान है। जो नीचे की संख्या, हर की संख्या कैसी है, समान है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। तो 3 और 6 के बीच की आप संख्या लिख दीजिए और बटे में कितना लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 के बाद संख्या कौन आती है, 4, 4 के बाद संख्या 5 आती है, 6 पहले से लिखा है। अब दोनों जगह चूंकि बटे में 3 है इसलिए यहाँ पर भी हम 4 के बटे 3 लिखेंगे और 5 के बटे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या यहाँ पर ए हो जाएंगी और 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह जो है वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था और आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठांक 8 है, 3 व 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन जो है वार्षिक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम 6 से 1 ज़्यादा लेंगे अर्थात 6 से 1 अधिक लेंगे। तो 6 में यदि हम 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का हम पहली संख्या में अंश व हर में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या में भी हम 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली संख्या को लिखा 3 को। अब 3 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 7 का। चूँकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 से यदि हम 1 ज़्यादा लें तो हम क्या करेंगे, 7 का अंश व हर में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 7 का अंश व हर में गुणा किया। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या हमने 4 लिखा। अब 4 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हम 7 का ऊपर नीचे यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे आपको 1 ज़्यादा लेना हो और उसका आपको अंश व हर में दोनों संख्या में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 3 से होगा या 3 का गुणा 7 से, तो कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। इसके बाद नीचे 7 का गुणा 1 के साथ होगा तो 7 एकम 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 7 का गुणा 4 के साथ तो कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7 एकम 7 होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या दोनों जगह 7 और 7 है। हर की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं समान है, लेकिन अंश की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 28 है। अब इसके बाद हम 21 और 28 के बीच की संख्या लिख सकते हैं और बटे में हम सभी जगह कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो 21 के बाद कौन सी संख्या आती है, 22 आती है। 22 के बाद कौन सी आती है, 23। 23 के बाद 24। 24 के बाद यहाँ पर 25 आती है। 25 के बाद 26 और 26 के बाद 27 और 28 पहले से दी गई है तो 28 को हम नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह चूँकि नीचे की संख्या जो हर की संख्या दोनों जगह 7 और 7 है तो हम 22 के बटे भी 7 लिखेंगे।
23 के बटे भी हम 7 लिखेंगे, 24 के बटे भी हम 7 लिखेंगे। इसी प्रकार से 25 के बटे हमने 7 लिखा, 26 के बटे हम 7 लिखेंगे और 27 के बटे हम 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बार 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।